Hi everyone, it's me Kushi again. How are you all? So, जैसे कि you all already know कि रिज़ल्ट आ चुका है, तो I decided थोड़ा सा इसके बारे में बातें कर लेना चाहिए. So, ये एक वीडियो थोड़ा सा मतलब बातें के टाइप का एक शॉर्ट कन्वर्सेशन टाइप होने वाला है, जैसे कि मैंने नीट के पहले करती थी. तो यप थोड़ा सा फीलिंग लाइक बहुत ही अजीब सा, मतलब नीट के बाद से ही मतलब पता ही था कि ऐसा ही कुछ फील मतलब ऐसे ही कुछ फीलिंग आएगी रिजल्ट के टाइम. ऐसा इन्वायरमेंट बन जाता है ना कि रिजल्ट का सारे टॉपर्स का नाम सामने आता है. तो इट इज़ रियली डिफ़िकल्ट सिचुएशन राइट नाउ एंड आई होप सो कि आप लोग समझ रहोगे मैं कैसे क्या बोलना चाह रही हूँ. ठीक है, तो सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस, जो बहुत ही मतलब जिन्होंने अपना बेस्ट दिया और वो सेलेक्ट हो रहे हैं सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस. और जो नहीं भी सेलेक्ट हो रहे हैं भाई, यू फॉट ना. तो बस थोड़ा सा बिलीफ रखो, कोई गलत डिसीजन मत ले लेना. ठीक है, डिसीजन अच्छे से सोच समझ के लेना कि व्हाट यू आर रियली वांटेड टू डू. ठीक है, ये नीट की जो जर्नी है वो आप एंड करना चाहते हो या कंटिन्यू करना चाहते हो, इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस. कोई किसी पे चॉइस नहीं थोपता, किसी और के प्रेशर में नहीं करना है कुछ भी. ठीक है, और अच्छे से डिसाइड करो, टाइम लो. आई होप कि अब तक डिसाइड कर ही लिया होगा, क्योंकि 4 मई को नीट था एंड इट्स 14 जून. सो काफ़ी ज़्यादा टाइम था आपके पास ऑलरेडी डिसाइड करने के लिए, क्योंकि मार्क्स तो सब ऑलरेडी जानते थे ना. मेरा भी जितना भी कैलकुलेटेड था उससे कम ही आ रहा है. तो थोड़ा सा बात करते हैं ईयर के बारे में, जर्नी के बारे में, और फ्यूचर में मैं क्या करने वाली हूँ, मेरे क्या प्लान्स है उसके बारे में. ठीक है, तो ये मेरा लाइक फर्स्ट ड्रॉप था. नीट 2025 के लिए फर्स्ट ड्रॉप था. और नीट 2024 मैंने अटैम्प्ट ही नहीं करा था फॉर सम रीजन्स. ये नीट 2025 मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट भी था और फर्स्ट ड्रॉप भी था. तो मेरा ईयर ऐसा था ना कि मैंने बैच ले रखा था PW का, और उसके लेक्चर्स में देखा करती थी, नोट्स बनाया करती थी. बट द मेजर मिस्टेक वॉज कि मैं लाइव क्लासेस नहीं कर रही थी. मैं कभी भी क्लासेस कर रही थी, तो ऐसा कर रही थी. और मैंने टेस्ट भी दिए, बहुत सारे टेस्ट दिए. ऐसा नहीं है कि मैंने बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी, एकदम ऐसा बिल्कुल नहीं है. मैंने पढ़ाई भी करी थी, ठीक है, बट पढ़ाई भी नहीं करनी थी, पढ़ाई ही करनी थी. आई होप यू गेटिंग इट. तो टेस्ट दिए, PYQs भी सॉल्व करे, बट स्टिल मार्क्स आर वेरी 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 लेस देन एक्सपेक्टेड. शायद सही माइंडसेट नहीं था, सही स्ट्रैटेजी नहीं थी, शायद कमी मुझ में ही थी. आई एम एक्सेप्टिंग इट. ठीक है, आई एम एक्सेप्टिंग इट. तो अब का क्या है, अभी अभी का मेरा क्या माइंडसेट चल रहा है. एम आई गोइंग टू क्विट द नीट प्रिपरेशन. सोचा है, बहुत सोचा इसके बारे में. एंड मतलब बहुत सारे ऐसा अपोजिट में बातें ही आ रही हैं कि जो नीट के लिए ड्रॉप इतना भी ज़्यादा वो वर्थ इट नहीं है. ठीक है, टेक पार्शियल ड्रॉप शायद से, या फिर फुल ड्रॉप. अभी कंफर्म मैं इस बारे में नहीं हूँ, बट आई वांटेड टू टेक अ फुल ड्रॉप. इट इज़ गोइंग टू बी माई लास्ट अटेम्प्ट. ये बातें सिर्फ बोलने से नहीं होती हैं. ठीक है, एक्चुअली में एक्शन में लाने से होती हैं. तो एक्शन में लाना आई एम मतलब स्टार्टिंग धीरे धीरे. जैसे कि एक शॉर्ट अपलोड किया था मैंने, आई होप देखा होगा. तो गेटिंग बैक योर बेस्टेस्ट वर्जन, जो गलतियां हैं उस पर वर्क करो. ठीक है, तभी जा कर के कुछ लाइक इम्प्रूवमेंट लाना होगा ना. देखो, जो लोग एक बार अटैम्प्ट कर चुके हैं, गलतियां कर चुके हैं, उनको थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाता है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है. तो इसी अकॉर्डिंग, इस एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैंने ये सोचा कि मैंने प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा कमी थी. मैंने लेक्चर देखे, नोट्स बनाए, ये काम तो मतलब पूरे साल किया, लेकिन पूरे साल कंसिस्टेंसी के साथ प्रैक्टिस नहीं करी मैंने. इस बार प्रैक्टिस में बिल्कुल कमी नहीं चाहिए, इसलिए अभी से मैंने नीट प्रेप का अभ्यास बैच ले लिया है फॉर द पर्पज़ ऑफ प्रैक्टिस. और NCERT से क्या और कैसा कैसा बन सकता है, नीट 2025 में कितने मतलब ट्रिकी टाइप के क्वेश्चन, जैसे भी क्वेश्चन आए थे वो सारे ही टाइप के इसमें इंक्लूडेड है. सब कुछ इंक्लूडेड है, ऑल इन वन प्रैक्टिस है. इसके बारे में मैं थोड़ा सा अच्छे से एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगा दे रही हूँ टू एक्सप्लेन कि मैं इसको कैसे यूज़ करती हूँ और क्या क्या फीचर्स हैं. तो सबसे पहले जैसे ही ये बैच को आप खोलोगे और तो फिर आपको चैप्टर वाइज चूज़ करना होगा कौन से चैप्टर का प्रैक्टिस करना है. लेट्स से मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का कर रहे हैं, तो इसमें इजी, मीडियम या डिफिकल्ट कौन से टाइप का करना है वो भी हम अपने आप से चूज़ कर सकते हैं. देन जब आप कोई भी क्वेश्चन गलत करते हो तो उसका लाइक सोल्यूशन में आपको NCERT का डाइसेक्ट में मिल जाएगा कि वो NCERT के कौन से लाइन से वो क्वेश्चन है. एंड
कौन सा लाइक उसका टेक्स्ट सोल्यूशन, उसका वीडियो सोल्यूशन तुरंत से ही वहीं पे मिल जाएगा। अगर लाइक जो क्वेश्चन आप गलत करते हो ना, उस क्वेश्चन को आप अपना लाइक किसी मिस्टेक नोटबुक में लिखते हो या फिर एनसीईआरटी में हाईलाइट कर लेते हो, तो उसका एक अलग से फीचर यहाँ पे बना रखा है कि इनकरेक्ट क्वेश्चन के हाईलाइट्स आपको खुद ही एनसीईआरटी के पीडीएफ में हाईलाइट करके मिल जाएंगे कि ये यहाँ पे गलती की थी। एंड जब आप उस गलती पे क्लिक करोगे तो कौन सा क्वेश्चन था और आपने क्या गलती की थी वो भी दिख जाएगा। तो यहाँ पे एक डिफ़िकल्ट टाइप के मतलब हार्डेस्ट क्वेश्चन अलग से मिल रहे हैं कि आप एक मतलब नॉर्मल लेवल तक आप प्रिपेयर हो तो अपने आप को टफेस्ट लेवल का और प्रिपेयर कर सकते हो। और एक फीचर है कस्टम अभ्यास इसमें, जिसमें कि आप चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज एंड एनसीईआरटी के पेज वाइज फिल्टर लगा के अपने डिफ़िकल्टी लेवल के अकॉर्डिंग अपना खुद से क्वेश्चन के सेट्स ऑफ क्वेश्चन बना सकते हैं, देन उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव फीचर इस ऐप का ये है कि PYQ मार्क्ड एनसीईआरटी। आपको एनसीईआरटी पढ़ो और साथ साथ में हाईलाइटेड है उसमें सारे PYQs, और जब आप उस हाईलाइटेड पोर्शन पे क्लिक करते हो तो आपको कौन से ईयर में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है ये खुद से शो करता है। फिर आप वहाँ से उसको प्रैक्टिस भी कर सकते हो, आपकी एनसीईआरटी भी रीड हो जाएगी और PYQ भी प्रैक्टिस हो जाएंगे। तो नेक्स्ट फीचर है पेज वाइज फ्लैश कार्ड, यानी कि इसमें आपको एनसीईआरटी के लाइन वाइज आपको कुछ ऐसे लाइन्स आएंगी, फ्लैश कार्ड्स आएंगे जिनका आपको एक्टिव रिकॉल करनी है चीज़ें, उसके बाद आपको आंसर शो होगा। तो इससे आप इंटरेस्ट के साथ एक रिवीजन कर सकते हो और आपका एक्टिव रिकॉल होगा। तो आई होप ये सारे फीचर्स आपको समझ में आ गए। आई वुड सजेस्ट कि एक बार ट्राई तो करना बनता है, क्योंकि अभी अगर आप इस लिंक के थ्रू इसको लोगे तो 3 डे का इसमें रिफंड पॉलिसी भी है कि अगर नहीं पसंद आता तो पूरे के पूरे मनी बैक कर लोगे। लेकिन वे क्यों नहीं पसंद आएगा, प्रैक्टिस है, क्वेश्चन हैं, और मुझे तो काफ़ी सही लगा। मैंने सोचा मुझे सही लगा तो किसी और की भी हेल्प हो जाए, तो आई डिसाइडेड टू लाइक एक्सप्लेन इट टू यू। तो लास्ट में मैं ये बोलना चाहूँगी मार्क्स कैसे आए हैं। तो मार्क्स मेरे अगर बहुत अच्छे आ रहे होते तो ड्रॉप नहीं लेना पड़ता। तो इट्स नॉट इवन 300, इट्स नॉट इवन 400, बट ठीक है, जो गलतियाँ हुई एक्सेप्ट किया, जो किया, आगे बढ़े हैं और अब देखते हैं कि आगे कैसा होता है। बस अब का माइंडसेट ये होने वाला है कि गिव अप नहीं करना है, और नीट 2026 मेरा लास्ट अटैम्प्ट होने वाला है और अपने बेस्ट वर्जन तक पहुंचना ही मेरा मेन मोटिव है, अपने से कंपटीशन करना मेरा मेन मोटिव है। हाँ, तो लास्ट में मैं बस ये बोलना चाहूँगी कि देखो, सोच तो सब लेते हैं और सबको पता भी है कैसे करना है, बट जो एक्चुअल में करते हैं ना उनको मिलता भी है। तो एक्चुअल में करो, एक्शन में लो, ठीक है। तो एक्शन में लाने के लिए, कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए मैं एक और चीज़ स्टार्ट करी हूँ जो कि मेरे साथ स्टार्ट कर सकते हो। मैंने सोचा है कि वाई नॉट यूज़ माई यूट्यूब टू मेंटेन माई कंसिस्टेंसी। तो उसके लिए मैं हर डे तो नहीं कर पाऊँगी अभी, बिकॉज इट्स वेरी बिजी फॉर मी। तो हर वीक मैं एक वीडियो अपलोड करूँगी जिसमें मैं अपने वीक का अपडेट दूंगी, और आपको भी मैं 3 क्वेश्चन आपसे डेली पूछूंगी, उसके आंसर आपको कमेंट में बताने हैं, ठीक है। ये सिलेबस वाले क्वेश्चन नहीं होंगे, ये आपके अपडेट वाले क्वेश्चन होंगे कि आपका वीक एक्चुअली में कैसा रहा। तो लाइक अभी तो 46 वीक्स लेफ्ट फॉर नीट, वैसे हर वीक मैं आपको रिमाइंड करने के लिए आऊँगी कि कितने वीक्स बाकी हैं और क्या आपने इस वीक अपना बेस्ट दिया। इफ़ यू आर विथ मी, आई एम ग्लैड, सब्सक्राइब कर लो। एंड नीट 2026 तक का एक न्यू सफ़र फिर से स्टार्ट करते हैं। एंड इट इज़ गोइंग टू बी माई लास्ट अटैम्प्ट। अगर आपका भी लास्ट अटैम्प्ट है तो कमेंट करके जाना, इट इज़ गोइंग टू बी माई लास्ट अटैम्प्ट। बाय। अपने मार्क्स बता देना चाहो तो।